तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं बताऊंगा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ग्रुप सी पोस्ट के लिए वैकेंसी फिर से आ गई है। तो फ्रेंड्स, अभी जो इच्छुक हैं इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए, जो स्टूडेंट इच्छुक हैं, तो वो फ्रेंड्स जा सकते हैं। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिविलियन पदों के लिए वही रहता है जो हर बार का रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज मैं बताऊंगा इसमें कितनी पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं, पूरा इसके ब्रीफिंग के साथ मैं आप समझा देता हूं। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2021 वैकेंसी फॉर 174 सिविलियन पोस्टेड। और 10th क्लास से आपकी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th क्लास पास कर चुके हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन रिक्रूटमेंट 2021 नोटिफिकेशन हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर इट्स 174 वैकेंट पोस्ट ऑफ द मल्टीटास्क। ठीक है, ये पोस्ट है आपके मल्टीटास्क और स्टाफ। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं MTS। ठीक है, क्या बोलते हैं? MTS। और कुक कुक के बाद है आपका LDC। ठीक है, LDC के बाद है आपका स्टोर कीपर। स्टोर कीपर के बाद है पेंटर के बाद है सुपरिटेंडेंट एंड अदर। ठीक है, तो ये पोस्ट है आपकी। और कितनी पोस्ट पे आपकी जगह खाली है वो भी इस पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो इंडियन एयरफोर्स सी ग्रुप, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन वही है जो आपका रहता है। क्वालिफ़िकेशन 10th पास है और ग्रेजुएट 10th पास से लेकर आप 12th में तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स नोटिफिकेशन हैज़ बीन रिलीज्ड। इसमें तो बता दिया है कि कौन कौन सी पोस्ट है। ठीक है, अब पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट वैकेंसी आपकी है 174 वैकेंसी हैं। इसमें आपकी पोस्ट की बात करते हैं तो 174 वैकेंसी हैं। ठीक है, 174 वैकेंसी हैं। और कुक में कितनी वैकेंसी है? तो कुक की वैकेंसी की बात करते हैं तो कुक की वैकेंसी आपकी 23, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी 103, हाउस कीपिंग स्टाफ के 23 और लोअर डिवीज़न क्लर्क के 10 पोस्ट। ठीक है, और स्टोर कीपर की बात करें तो स्टोर कीपर की आपकी 6 पोस्ट, पेंटर की है 2 पोस्ट, सुपरिटेंडेंट स्टोर जिसे हम लोग स्टोर बोलते हैं तो ये 3 वैकेंसी हैं। मैस स्टाफ की है 1 वैकेंसी। ठीक है, तो ये टोटल वैकेंसी हो गई 174। और अब एजुकेशनल की बात कर लेते हैं, किस किस पोस्ट के लिए कौन सा एजुकेशन होना अनिवार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कारपेंटर की। ठीक है, कारपेंटर की यहाँ पे ज़रूरत है। तो कारपेंटर के लिए आपको 10th पास होना ज़रूरी है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, इन द ट्रेड ऑफ कारपेंटर। ठीक है, ये ट्रेड ऑफ कारपेंटर का आपके पास सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन से भी आप यहाँ पे उनको फिल कर सकते हैं। कुक में आपको क्या चाहिए? कुक में आपको 10th प्लस चाहिए। ठीक है, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड में चाहिए। जिसे आप खाना बना लेते हो तो ये आपको 1 साल का चाहिए कि आप खाना बना लेते हो या नहीं बना लेते हो। मल्टीटास्किंग स्टाफ में वही है, 10th प्लस आपको होना अनिवार्य है। और उसके बाद हाउस कीपिंग स्टाफ में भी आपका 10th प्लस है। और लोअर डिवीज़न क्लर्क जिसे हम लोग बोलते हैं LDC में आपका 12th पास होना अनिवार्य है। और टाइपिंग स्पीड की बात करें तो टाइपिंग स्पीड जो है वो बहुत मायने रखती है इसमें। तो आपकी जो इसमें टाइपिंग दिया गया है वो इंग्लिश में होनी चाहिए आपकी 35। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? इंग्लिश में होनी चाहिए आपकी 35 टाइपिंग होनी चाहिए, 35 वर्ड प्रति मिनट। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में होनी चाहिए 30 वर्ड प्रति मिनट। ठीक है, 30 वर्ड प्रति मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए। और स्टोर कीपर की बात करते हैं तो 12 वैकेंसी 12th क्लास में आप अगर हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 12th क्लास आपने पास कर लिया तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और पेंटर के लिए 10th प्लस चाहिए। 10th पास चाहिए, आप 10th पास हो आप इसको भर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन द ट्रेड, मतलब पेंटर पे भरना चाहते हैं तो इसका एक सर्टिफिकेट लगेगा आपका। पेंटर फॉर्म रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और एक्स सर्विसमैन इन अप्रोप्रिएट ट्रेड विज पेंटर स्टड। अब ये ग्रेजुएट होना चाहिए आपको स्टोर के लिए। और मैस स्टाफ के लिए बस वही कुछ है जो आगे बताया है। तो फ्रेंड्स ये है। और रिटन एग्ज़ाम सिलेबस की बात करते हैं तो रिटन एग्ज़ाम की बात करते हैं। रिटन एग्ज़ाम सिलेबस है आपका। अगर हम LDC की बात करें तो LDC में है आपका जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश हो गया, और लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस हो गया। MTS और MTS की बात करते हैं तो MTS में आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश हो गया। ठीक है, और अदर एग्जाम की बात करते हैं तो यही टोटल है। जनरल इंटेलिजेंस जैसे बोलते हैं GS, और रीजनिंग हो गया आपका, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस। ठीक है,
तो फ्रेंड्स आप लोग अगर नहीं भरी है आपने तो तुरंत भर दीजिए, नोटिफिकेशन जस्ट अभी आया हुआ है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि आप लोगों को ये नोटिफिकेशन आ चुका है। एयरफोर्स में जाने का सुनहरा मौका है, पोस्ट भी अच्छी हैं, 174 पोस्ट हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार से आपको लगातार अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहती है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।